यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर क्रमबद्ध पर्याय से न्यारा एक अखंड भगवान आत्मा किस प्रकार से दृष्टि में आता है, यह कला सिखाता है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। इस जगत में प्रत्येक द्रव्य की पर्याय एक समय की होने से क्षणिक है, अनित्य है, विनश्वर है। एक समय में एक साथ दो पर्याय संभव नहीं है और एक पर्याय का व्यय होने के बाद अगला समय बिना पर्याय का खाली रहे, यह संभव नहीं है। इसलिए प्रति समय एक एक पर्याय प्रत्येक द्रव्य की नियमित होती है।
308 से 311 इन 4 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने जो जीव और अजीव का दृष्टांत देकर जीव और अजीव के परिणामों को जीव और अजीव से अनन्य कहा है। इन गाथाओं की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव के जो रहस्यमयी वचन है वह समझने योग्य है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका में इन गाथाओं का विवेचन करते हुए लिखा है। इसे हम पढ़ते हैं। प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। क्योंकि जिस प्रकार सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों से तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। इस प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध न होने पर अजीव जीव का कर्म है, यह भी सिद्ध नहीं होता। अजीव जीव का कर्म है, यह सिद्ध नहीं होने पर जीव अजीव का कर्ता है, यह भी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। इस प्रकार जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है। चर्चा क्रमबद्ध पर्याय की करनी है। ये एक ही शब्द है, क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। ये क्रम नियमित, ये क्रम नियमित का भाव जो है कि पर्याय एक के बाद एक होती है। जैसे कतार में लोग खड़े हैं तो कभी कभी ऐसा है कि हम साथ साथ में हैं, तो कतार में आगे पीछे क्यों खड़े रहे? कहीं ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए या फिर इमिग्रेशन में, पासपोर्ट में कहीं कतार में खड़े हैं, कहीं ना कहीं तो दो व्यक्ति साथ में हैं तो पास पास में खड़े रहे, आगे पीछे नहीं। तो यहां उसका मना करते हैं कि दो पर्याय पास पास में नहीं होती, आगे पीछे ही होती है, क्रम से होती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। फिर दूसरी बात यह है कि जो पर्याय एक के बाद दूसरी तीसरी ये क्रम से होती है, ये क्रम भी नियमित होता है, निश्चित होता है और बंधा हुआ होता है। तो दो बात इन चार गाथाओं में सारभूत समझने योग्य है। पहली बात, पर्याय क्रम से होती है, और दूसरी बात पर्याय नियमित होती है। इन दोनों को एक ही शब्द में क्रम नियमित के नाम से जाना जाता है।
न कोई संसार में भी रहे और मोक्ष में भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। संसार की पर्याय का व्यय हुआ और फिर मोक्ष के पर्याय का उत्पाद हुआ। इसलिए एक साथ में दो पर्याय नहीं रह सकती। कोई इंद्रिय सुख भी लेना चाहता है और अतीन्द्रिय सुख भी लेना चाहता है, यह नहीं हो सकता। जिस समय इंद्रिय सुख मानता है उस समय अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगता है। जिस समय अतीन्द्रिय सुख भोगता है उस समय इंद्रिय सुख में सुख बुद्धि छूट गई है। यह क्रम से होगा, मगर यह क्रम भी बंधा हुआ क्रम है। उस क्रम में फेरफार नहीं हो सकता। वह फेरफार नहीं हो सकता, यह जो बात है वो नियमित शब्द बताता है कि कोई भी परिणमन है वह अपने उस समय की अवस्था के साथ में बंधा हुआ है। इसको सूक्ष्म दृष्टि से समझने के लिए यह कहा है कि जैसे आकाश का विस्तार क्रम सुनिश्चित है, ऐसे ही काल का प्रवाह क्रम भी सुनिश्चित है। उसके गहराई में जाने से पहले आज फिर से इन गाथाओं को हम देखते हैं। जिस प्रकार जगत में कड़ा आदि पर्यायों से सोना अनन्य है, उसी प्रकार जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे उन गुणों से अनन्य जानो। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य जानो। जीव और अजीव के जो परिणाम, परिणाम का अर्थ है उसका जो स्वभाव है, और वो स्वभाव जो पर्याय रूप परिणमित होने का जो स्वभाव है, उन परिणामों से जीव और अजीव को अनन्य जानो। इसमें ये बात है कि गुड़ का जो स्वभाव है वह मीठा है, माने वह उसका परिणाम है। वह परिणाम अब बताया है कि पुद्गल का, वो गुड़ नाम के पुद्गल का, उसका परिणाम है मीठापन। तो वह मीठापन गुड़ से अनन्य जानो, माने उससे अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्य को द्रव्य की पर्याय से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनन्य कहा। सोने को अंगूठी से अलग नहीं किया जा सकता। मिट्टी को मटके से अलग नहीं किया जा सकता। यदि तुम कहो कि मटके से अलग करके यदि नीचे गिरा दे तो ठिकरे हो जाएंगे, तो मिट्टी मटके से अलग तो हो गई, मगर मटके से अलग हो गई, अब ठिकरे से अलग कहां हुई? कि तुम ठिकरे को भी मिला करके एक पिंड बना दो, अब ठिकरे से अलग हो गई, मगर पिंड से मिट्टी अलग कहां हुई? तो मिट्टी नाम का जो द्रव्य है, वह द्रव्य उसकी जो पर्याय होती है उस पर्याय से अलग नहीं हो सकता। पर्टिकुलर पर्याय कौन सी है, बात वह नहीं है, बात है पर्याय से, अपने परिणामों से वह अनन्य ही होता है और अनन्य ही रहता है। इसलिए उसे अलग नहीं किया जा सकता, और करने की चेष्टा से संसार बढ़ता है। इसलिए जो राग और द्वेष के भाव है वह आत्मा से अलग नहीं हो सकते। कभी भी अलग करने की कोशिश भी मत करना कि राग को अलग कर दो, द्वेष को अलग कर दो। सिर्फ इतना जानना है कि जो भगवान आत्मा द्रव्य है, उस द्रव्य को उस परिणाम से ऐसा अभेद मत जानना कि जैसे द्रव्य अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है, ऐसे ही ये पर्याय भी अनादि अनंत वहां टिकी हुई है, उस द्रव्य से अभेद है। माने मिट्टी को देखते समय यदि तुम घड़े को उतना ही तन्मयता से देख लोगे कि घड़ा, उसका आयुष्य उतना ही है जितना मिट्टी का है,
तो घड़ा गिरते ही यह मानना पड़ेगा कि मिट्टी मर गई, मगर मिट्टी टिक करके रही है। वह जो सत्ता है, वो सत्ता उस परिणाम से अलग है, मगर वो अलग कैसे आती है? अलग दृष्टि से आती है। अलग अलग करने की बात नहीं, उसके स्वभाव की गहराई में जाने से वह भिन्नता भासित होती है। अलग 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 अलग। तो मोती और धागा, ये दोनों को अलग कैसे करोगे? यदि धागे को और मोती को अलग अलग कर दिया जाए तो मोती जो क्रम से बंधा हुआ है वो क्रम ही नहीं रहेगा, बिखरे मोती हो जाएंगे। तो मोती जो क्रम से है उसके अंदर वह धागा अखंड है, धागा टूटे ऐसा नहीं है। यदि धागा टूटे ऐसा होता तो दूसरे नंबर का मोती पहले पे आ जाता, दूसरे नंबर का मोती तीसरे पे चला जाता, मगर वह धागा अखंड है। तो ऐसे ही जो परिणाम है, उन परिणामों के पीछे जो सत्ता है वह टिकी हुई है, जो परिणामों से अलग है। और यह सत्ता अनंत काल बीतने पर भी परिणाम के उसके स्वभाव रूप नहीं हो सकती, है उसके साथ में, है अनन्य। अनन्य होने पर भी स्वभाव की दृष्टि प्रकट होने पर अन्य हो जाती है। ध्रुव की दृष्टि प्रकट होते ही पर्याय वह अनन्य से अन्य हो जाती है। अभी तो साथ में ही है। यदि मैं मिट्टी 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 को ही देखता हूं तो वह मटका मुझे फूटता हुआ अब दिखाई ही नहीं देता, भाव ही नहीं आता। इसलिए वहां पर प्रयोजन है, प्रयोजन, चैतन्य 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 चैतन्य। अंश होने पर भी अंश का विकल्प न आना, और अंश होने पर भी स्वभाव को ग्रहण करना। रोटी पूरी है और उस पूरी रोटी में से एक टुकड़ा निकाला तो टुकड़ा हुआ न, खंडित हुई न, भेद हुआ न। मगर अरे रोटी के टुकड़े हो गए, अब मैं क्या करूं? ये विकल्प नहीं आता। टुकड़े होने पर भी एक टुकड़ा खाया, फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, रोटी का एक एक टुकड़ा, वो एक 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 कोर जो लेकर के अब मुंह में डालते हैं। मगर उस समय एक एक टुकड़े में वो भाव क्या है? क्या चबाया जा रहा है? रोटी को चबाया जा रहा है, टुकड़े को नहीं। रोटी, उसका स्वभाव ग्रहण हुआ। माने अंश से तुमने विरोध नहीं किया। उस रोटी के एक टुकड़े को उठाकर मुंह में जब रखा तो उसका विरोध नहीं किया, उसके तत्व पर जोर दिया कि पौष्टिक तत्व है जो शरीर के लिए जरूरी है, पेट में जा रहा है। ये टुकड़ा ऐसा भाव नहीं आया। और वो टुकड़ा हुआ तो है, मगर वो रोटी से, रोटी के स्वभाव से वह टुकड़ा अलग नहीं हुआ है। वह टुकड़ा दृष्टि में से गायब हो गया है, मगर वस्तु स्वरूप में तो वहां पर खंड हुआ है। ऐसे ही परिणाम एक एक समय का है, मगर जब एक समय का जो भाव है, उस भाव का जब अनुभव होता है, तब उस अनुभव में एक समय का यह परिणाम ऐसा भाव नहीं आता, मात्र स्वभाव ग्रहण होता है। और ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हे तीन लोक के नाथ परमा, हो, एक समय का ये ज्ञान अंतर में आकर के अनुभव कर। थियोरी बाहर में है, ये भेद प्रभेद बाहर में है, भीतर में तो अभेद एक न्यायक देव है। जितना गहराई में जाकर अनुभव कर, गहराई का मतलब परिणाम के विकल्प से मुक्त होकर मात्र ज्ञान 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 स्वरूप में समा गया हुआ है। परिणाम में एक समय के हो एक समय के परिणाम का परिणमन इस प्रकार का हुआ कि उसने ऐसा स्वीकार किया कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। वो परिणाम द्रव्य से अलग नहीं है कि मिठास को रखो तुम एक कमरे में और गुड़ को ले जाओ दूसरे कमरे में, यह संभव नहीं है। ऐसे सभी के स्वभाव में खट्टेपन को अलग ले जाओ, नींबू को अलग ले जाओ।
ऐसे ही करेले के कड़वापन को अलग ले जाओ और फिर करेले को ऐसा नहीं हो सकता, तो वो अनन्य है। ऐसे ही ये प्रत्येक द्रव्य, जैसे वो गुण उसके द्रव्य से अनन्य है, ऐसे ही जीव की जो पर्याय है वो भगवान आत्मा से अनन्य है। जीव की पर्याय भगवान आत्मा से अनन्य है। इसलिए जीव जहां भी जाएगा, वो राग द्वेष कषाय मोह मान माया लोभ, ये सब जहां जाएगा वहां ये साथ में जाएगा। इसलिए ये जो गाथा है, जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य शब्द है, वो अन्य नहीं है। इसलिए ध्यान से समझना, ये अनन्य है। उससे अन्य मत जानना, उससे वह अनन्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से तो अन्य है, भिन्न है, मगर अपने परिणामों से वह अनन्य है। और वह अनन्य होता हुआ क्रम से, वो परिणाम कैसे है, वो क्रम से है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। जैसे आकाश के प्रदेश आगे पीछे नहीं हो सकते, ऐसे ही ये काल जो है, ये काल वने पर्याय, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है तुमको? ये उसको कहते हैं आकाश और काल में स्पेस एंड टाइम। आइंस्टीन जिस पर सर्च करते करते सारी जिंदगी बीत गई, मगर आइंस्टीन तड़पते हुए मरा। हे चैतन्य परमात्मा, तू उस तड़प से बच सकता है। वो तड़प से बचना अर्थात जो स्पेस है और टाइम है, उसमें जो नियमितता है, उसमें जो बंधा हुआ स्वरूप है, ये जो विज्ञान है, परम विज्ञान है, इसको समझ। यहां पर हमारा शरीर है और शरीर यहां से महाराष्ट्र से गुजरात में गया, तो ये शरीर गया, हवा गई, बादल गए, मगर आकाश जो है, स्पेस है, वो स्पेस नहीं जाता। अब स्पेस को कैसे समझो कि एक प्रदेश, प्रदेश का अर्थ है कि ऐसा आकाश का छोटे से छोटा भाग कि जिसमें एक परमाणु रहता है, एक छोटा सा परमाणु। और परमाणु माने क्या? पुद्गल का अविभाज्य ऐसा अंश जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा सबसे छोटा पुद्गल। वह एक परमाणु जितने स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, रोकता है, उसको एक प्रदेश कहते हैं। और वह जो एक प्रदेश है, उसके पास में दूसरा भी प्रदेश है, उसके पास में तीसरा प्रदेश है। ऐसे ही लोकाकाश में असंख्य प्रदेश हैं। तो एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश। अब वो जो प्रदेश पहले नंबर का है, समझने के लिए, ये पहले नंबर का, उसके पास में दूसरे नंबर का, उसके पास में तीसरे नंबर का। अब पहले नंबर के प्रदेश को खींचातानी करके, पकड़ करके या कोई व्यवस्था करके दूसरे प्रदेश के पास में नहीं लेकर जा सकते। वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? पहली बात तो ये खिसकता नहीं है, इसमें क्रियावती गुण नहीं है। दूसरी बात कि जाएगा कहां पर, क्योंकि इसके आगे भी तो ऑलरेडी प्रदेश है, इसके आगे भी तो प्रदेश है। ये स्पेस यहां से यहां कैसे जाएगा? ऑलरेडी वहां पर कुछ है, ऑलरेडी इसके आगे कुछ है, तो कैसे वहां पर ऐसे ठसाठस भरा हुआ हो, एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, तो कैसे आगे पीछे जाएगा? और उसके बीच में एक के बाद में तात्कालिक दूसरा है, उसके बाद तात्कालिक तीसरा है। इसलिए उसके बाद में ये बंधा हुआ है। जैसे स्पेस आगे पीछे नहीं हो सकता, स्पेस मूव नहीं हो सकता, स्पेस में परिवर्तन नहीं ला सकते, ऐसे ही हे तीन लोक के नाथ परमात्मा परिणामों में भी कुछ नहीं कर सकते। माने पर्याय कि पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। क्योंकि आगे कैसे करोगे? उसके आगे भी तो पर्याय खड़ी है,
उसको पीछे कैसे करोगे? उसके पीछे भी तो पर्याय खड़ी है। ये अनंत पर्याय क्रम से खड़ी हुई है, उसे आगे और पीछे कैसे करेंगे? ये इतना गजब का ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत समझ में आने पर बस कर्तृत्व का बोझ उतर जाता है। ये जो नशा है, ये नशा उतर जाता है। मात्र स्वभाव 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 स्वभाव, वह स्वभाव स्वभाव। ओ माय गॉड! मात्र ओ हो उस समय तू एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, उसकी तो तुझे याद तक नहीं आई। जो धागा मोतियों के पीछे है, उसको तो ये पता भी नहीं है कि माला कौन फेर रहा है। और वह धागा में, वह अखंड अखंड अखंड, इतनी सहजता है। फिर वह अखंड धागा, फिर अखंड धागा, धागा मात्र मैं, अखंड धागा। उस धागे की मस्ती में ही ये विकल्प छूट जाता है। वहां पर परिणाम मात्र का रस कहाँ है? चैतन्य की ध्रुव की न्यायक की मस्ती ऐसी है। इसलिए तो हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव 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 ध्रुव, इस ध्रुव की मस्ती। मोती होगा लाल रंग का, मोती होगा हरे रंग का, मोती अलग अलग रंग का हो सकता है, मगर धागा, जब मोती का रंग धागे में नहीं आता और धागे का रंग मोती में नहीं जाता, धागे का अस्तित्व धागे तक ही सीमित रहता है। ऐसे ही तू अपनी नित्य ध्रुवता को देख कि मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान, उस ज्ञान, वो प्रवाह जो है, वह प्रवाह क्रमबद्ध है, मगर उस क्रमबद्ध प्रवाह में स्वभाव में क्रमबद्ध का विकल्प कहां आता है? यही बात है, ये विकल्प नहीं आता। इसका भाव समझ में आया? देख, तो ये गहरे भाव को समझ। ये जो पानी बह रहा है, तो जो पानी के परमाणु है, यहां से आगे गए, कुछ परमाणु जो पीछे थे वो आगे आए, फिर ये पानी आगे गया, फिर पीछे के आगे आए। ऐसे ही जैसे समझो झरना बह रहा है और नदी के द्वारा, नदी के वहां वो झरना बह रहा है और वह नया नया पानी आता है, पुराना पानी आगे जाता है। तो परमाणु तो नए नए है, मगर जब तू उसमें छूता है, छूता है, तो छूते समय तुझे ये ठंडापन, दूसरा ठंडापन, तीसरा ठंडापन, चौथा ठंडापन, ऐसा विकल्प नहीं आता। ठंडा मात्र का जो अनुभव है, और पानी नया नया है, ये सत्य है, पानी नया नया है, मगर स्वभाव की अनुभूति में नए नए का विकल्प कहां है? वह जब अंतर में अनुभव कि जो जानन, ये टेबल को जाना तो ये ज्ञान की पर्याय, कुर्सी को जाना तो ये ज्ञान की पर्याय, दो पर्याय हुई। अब फिर खिड़की को जाना, अब दरवाजे को जाना, तो ये ज्ञान की पर्याय हुई। ऐसे ही ये ज्ञान की जो पर्याय, ये नई 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 पर्याय, तो पर्याय तो नई नई आई है। जानना तो नया नया हो रहा है, मगर जानना नया नया, और जो गया वो गया, और वो वापिस लौट के नहीं आएगा। और जो नहीं आया उसको खींचातानी करके लाया नहीं जा सकता। जो पानी गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जो अभी पानी नहीं आ रहा है उसको लाया नहीं जा सकता। जो है वही रहेगा वहां पर, जहां मेरा हाथ है। मगर ये यहां वाला पानी ऐसा ठंडा मुझे अनुभव में नहीं आता। ठंडा यहां पर ही मैं शांत हो जाता हूं। तो वो जो जानना 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 तो प्रति समय नया नया है, मगर प्रति समय जो ये नया नया जो जानना होता है, उसमें जो मात्र जानने का जो स्वभाव है, वह अनुभव में आने पर यह विकल्प नहीं आता कि ज्ञान की पर्याय किसको जानती है, क्योंकि तुमने स्वभाव को छुआ है, तुमने परिणमन को नहीं। परिणमन है, मगर परिणमन को छुआ नहीं है, स्वभाव को छुआ है। क्या तुमने बहते पानी को नहीं छुआ? छू करके भी नहीं छुआ, क्योंकि वह बहता ये दृष्टि में नहीं था, तुम्हें तो ठंडा ये दृष्टि में था। ये ध्रुव न्यायक की दृष्टि ऐसी है, जस्ट फील द कनेक्शन। और ऐसी ही दृष्टि से बस परम कृपालु देव पर्याय के अकर्ता थे।
पर्याय के अकर्ता। और करुणा मर नहीं गई, करुणा थी। सदाचार मर नहीं गया, सदाचार था। नीति थी, न्याय से जीवन जीते थे। भक्ष अभक्ष का विवेक था, ये सब कुछ था। मगर फिर भी क्रमबद्ध पर्याय से अलग ऐसे सत्ता मात्र न्यायक ध्रुव अखंड धागे में उनका एकत्व था। इसलिए वो कहते थे कि घोड़े गाड़ी को चाबुक मत मारना, मगर जिसके भाग्य में लिखा हो वह खाएगा चाबुक, जिसके कर्म हो वो खाएगा चाबुक। कृपालु देव को यह भाव नहीं आया, क्योंकि वे जानते हैं कि ये जो भाव आया है कि चाबुक मत मारना, ये भी क्रमबद्ध में है, मगर उसमें स्वच्छंदता नहीं है कि अब मैं पत्नी को भोगता रहूं। क्रमबद्ध में लिखा हुआ है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी और ये स्वच्छंदता है। इसलिए कृपालु देव को घोड़े के प्रति तो दया आई, मगर परम कृपालु देव को पत्नी के प्रति इतनी भी दया नहीं आई कि पत्नी के साथ थोड़ी जिंदगी बिताओ। वो ईडर के पहाड़ पर 7 मुनियों के ऊपर दया आई और पत्नी के पर दया नहीं आई। नहीं, ज्ञानी की जो अंतर की वह परिणति इतनी निर्मल होती है, तो फिर उसी प्रकार के परिणाम होते हैं और उन परिणामों का वह अकर्ता अपने को देखता है। तो परिणाम तो भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहते, मगर उन परिणामों से कर्तृत्व कर्तापने का भाव वो भी नहीं रहता। इसलिए स्वच्छंदी हुए बिना स्वच्छंदता का पोषण एक एक परमाणुओं को अकर्ता 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 देखता है, फिर सब। इसलिए नहीं तो देयर इज नो एंड, अब अंत ही नहीं है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, ऐसी भक्ति करो प्रभु। हे परमात्मा, हे परम कृपालु देव, ऐसी भक्ति। भक्ति में अब मुझे मंजीरा नहीं लेना है, अब भक्ति में मुझे ढोलक नहीं लेना है। अब भक्ति कब तक ये मंजीरे और ढोलक से ही करता रहूंगा। अब भक्ति में आपकी ऐसी करूं कि वो ईडर के पहाड़ पर, वो चंद्र गुफा पर, हे परम कृपालु देव, अब वह भक्ति। अब ये नाटक बहुत हो गए, अब बहुत हो गए, तुम बंद करो ये नाटक को। कम से कम ये ज्ञान दीपक, ये तो इन नाटकों से मुक्त हो जाए, अब थक जाए। बहुत हो गया ये नाटक। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत हो गए, तुमने बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले लिया। अब तो तुम्हें अपनी असली चैतन्य ज्ञायक की संस्कृति, क्या रोज उठ करके तुम धर्म के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते करते ही मर जाओगे। अब जागो तुम, अब चेतो तुम, अब सावधान हो जाओ तुम। ये ध्रुव सत्ता मात्र कृपालु देव को आकर के तुम छुओ उनको। इसलिए और तुम जहां रहोगे तुम ऐसे ही भावों में रहोगे। सहज रूप से ये विचार मुझे किस प्रकार से आया कि कृपालु देव के 4 जीवों में कोई स्त्री तो थी ही नहीं। ये विचार क्यों आ गया जो आज तक कभी नहीं आया। और जब मैं ये देखता था कि कृपालु देव जहां पर भी उत्तरसंडा, बांधनी, बांधनी में तो चलो कृपालु देव वहां पर गए नहीं, मगर कृपालु देव उत्तरसंडा, अगास, ईडर और भी सभी स्थान जिन जिन के मैंने आपको नाम बताए, तो कृपालु देव खाना बनाने वाली एक स्त्री को तो साथ में लेकर जाना चाहिए था, कपड़े धोने वाली एकाध स्त्री तो साथ में रखनी चाहिए थी। और कृपालु देव इतने असमझदार नहीं है। कृपालु देव महाबुद्धिमान है। परम कृपालु देव गृहस्थ है। परम कृपालु देव गृहस्थ की अंतर की दशा को जानते हैं। परम कृपालु देव अधूरी दशा को जानते हैं। परम कृपालु देव कचरे की दशा को जानते हैं। जब तक पुरुष वस्त्र के साथ में है तब तक अंतर की विकृति कहां से कहां तक रूप लेकर के बाहर निकलेगी। इसलिए कृपालु देव बहुत बहुत ये महापुरुष इसलिए स्त्री से दूर रहा था, इसलिए ये महापुरुष। मगर परम कृपालु देव को समझना, उनके हृदय तक जाना। ओ माय गॉड, ईडर के पहाड़ पर मुझे ये भाव आया और ईडर के पहाड़ पर कृपालु देव की ये दशा को देखा। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड! कृपालु देव, आपकी दृष्टि कितनी दूर दूर की है। स्त्रियों के प्रति नफरत तो रंज मात्र नहीं थी, द्वेष रंज मात्र नहीं था। नहीं तो मां के पास में रह करके अपूर्व अवसर की रचना क्यों करते। बात है एकांत में जाकर के स्त्रियों के साथ में रहने की। बात है वन जंगल में एकांत में स्त्रियों से नाता जोड़ने की। इसलिए अंबालाल भाई की लालटेन को देखा ने उस दिन, कितना सूक्ष्मता से देखा नडियाद में। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। मुझे बार बार कृपालु देव की याद आ रही है। बार बार कृपालु देव का विचार हो रहा है। क्यों कृपालु देव जैसे महापुरुष, और जब कृपालु देव जैसे महापुरुष इतने दूर रहते हैं गृहस्थ होकर के, तो जो दीक्षा ले चुका हो उनको तो कितना दूर 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 रहना है, कितना फासला रखना है। और सत्य है, सत्य कृपालु देव प्रामाणिक पुरुष है। परम कृपालु देव जैसे भीतर ऐसे बाहर है। इसलिए परम कृपालु देव सत्य को छुपाते नहीं है। और कोई भी ज्ञानी पुरुष होगा वह माया क्यों करेगा, वह कपट क्यों करेगा, और धर्म के नाम पर कपट क्यों करेगा। वो बहुत कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव की भक्ति अब तुम हाथ में करतल लेकर के करना बंद करो। अब कृपालु देव की भक्ति, उनके आत्मा को पहचानो। ईडर के पहाड़ पर, हे परम कृपालु देव, आपकी ये जो परिणति थी वो परिणति ऐसी क्यों। अंबालाल भाई की शादी नहीं हुई थी, अंबालाल भाई का परिवार नहीं था, अंबालाल भाई को रोटी बनाने की जरूरत क्या थी। और अंबालाल भाई की तस्वीर देखी तुमने रोटी बनाती हुई, जैसे महिला नीचे जमीन पर बैठ करके दो पैरों को, कैसे ऐसे दो पैरों को फैला करके नीचे झुक करके वो रोटी बेलन लेकर के, ऐसे अंबालाल भाई ये कर रहे हैं। अंबालाल भाई को ये जरूरत क्यों पड़ी। लालटेन भी खुद पकड़े, रोटी भी खुद बनाए, सब कुछ वह करे, उनको ही करना है। और जो लालटेन पकड़ सकता है, जो रोटी बना सकता है, मैं वादा करता हूं मैं तुमसे कि अंबालाल भाई ही झाड़ू लगाते होंगे, अंबालाल भाई ही कृपालु देव के कपड़े धोते होंगे, कोई महिला नहीं आती होगी। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, जो रोटी तक दूसरे के हाथ की, स्त्री के हाथ की नहीं खाता। और बात यह थी कि कृपालु देव उसके निकट रह करके, स्त्री के हाथ की रोटी खाने में दोष नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि हो नहीं, भावलिंगी मुनि हो तो भी खाते हैं, खाने में दोष नहीं है। बात यह है कृपालु देव जानते हैं मेरी दशा अधूरी है, तो मुझे उस एकांत में ही अब अपना जीवन बिताना है। और मेरी जिंदगी सिर्फ इसके लिए यहां नहीं है, सुबह उठूं, जूम चालू करूं, तुम्हारे से सामने बोल दूं, और रोज रोज बोल बोल करके जिंदगी खत्म कर दूं। कुछ ऐसी अपूर्व 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 अनुभूति के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य, चैतन्य 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 चैतन्य, वह जो दशा है, समझे कोई सौभाग्य जो वहां आया। उनके लिए तो जब हम वापिस आ रहे थे, जो ज्ञान दीपकों ने कहा उसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि सम्मेद शिखर से वापिस लौटते समय जो आनंद नहीं आया था, वो इडर से वापिस लौटते समय आ रहा था। क्योंकि ये जिंदा पुरुष अभी अभी गया, ये फूल अभी अभी यहां से विदा हुआ, अभी ताजा खुशबू अभी ताजा है। और तुमने उसे रियलाइज किया, बहुत जरूरी है। बस इशारे से तुम समझो, सारी पृथ्वी पर कृपालु देव की भक्ति, गुणगान ये बहुत होता है, मगर असली भक्ति करनी है। अंबालाल भाई ने कृपालु देव की एक भी तस्वीर अपने घर में रखी नहीं। कहां रखी। जिंदा पुरुष सामने हो, तस्वीर क्या रखे। जिंदा पुरुष मिल गया था।
फिर बनाई तस्वीर, उनके प्रेम में ऐसे हो गए। हमने देखी ने खंभात में जो कृपालु देव की तस्वीर अंबालाल भाई खुद बनाते और कृपालु देव को हंसी आ रही है। हास्य वाला वो दृश्य देखा ने, कृपालु देव हंस रहे हैं। वो हास्य के पीछे भी गहरा राज है। ऐसा नहीं कि कृपालु देव स्माइली फेस में फोटो, उनकी ड्राइंग, उनका चित्र बने, ये चाहते हैं। कृपालु देव हंस रहे हैं। अभी भी अंबालाल तू क्या कर रहा है? जिंदा पुरुष सामने है और तू तस्वीर में लगा है, हंसी आ रही है मुझे। अब ये तस्वीर को भी छोड़ और जिंदा को पकड़। कृपालु देव का हास्य, ज्ञानियों का हास्य भी बहुत कुछ छुपे राज बताता है। अब हम अमर भये न मरेंगे। अब अंतिम अधिकार आया। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है। ये जो परम कृपालु देव को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा तो थी, मगर क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के साथ साथ असल में तो अक्रम, जिसमें कोई क्रम ही नहीं होता, ऐसे ध्रुव न्यायक देव की श्रद्धा के बल पर कृपालु देव टिके हुए थे। यू जस्ट फील इट। क्रमबद्ध पर्याय तो कहने की बात है, असली बात तो क्रम से जो अलग है उस सत्ता की बात है। क्रमबद्ध पर्याय की, क्रम नियमित पर्याय की श्रद्धा निर्भय कर देती है और केवल ज्ञान उसका परम प्रमाण है। केवल ज्ञान में यह आया, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्यों की जो पर्याय है वो केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, केवल ज्ञान में जानने में आती है। अब जब केवल ज्ञान में सारा लोकालोक जानने में आता है, इसका मतलब कि वह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भगवान ने जाना है ना। तो भगवान ने जाना है, जब वह घटना घटती है हम नहीं जानते, भगवान तो जानते थे। ऊंची बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति देख लेता है ना, और वह देख लेता है कि एक आदमी दूर से आ रहा है, वो चलता हुआ आ रहा है और थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से आता हुआ देखते हैं तो उन्होंने देखा। मगर जो जमीन पर खड़ा है उसने ऊपर से पुकारा कि 10 मिनट के बाद में यहां कोई आएगा, और वास्तव में 10 मिनट के बाद में कोई आया। तो जो जमीन पर है उसको लगता है कि जो बिल्डिंग पे खड़ा है ना, वो कोई भविष्य का ज्ञाता है, वो ज्योतिष लग रहा है, बड़ा ज्ञानी लग रहा है। कुछ नहीं, वो उस लेवल पर है जहां उसे दूर से भी दिखाई देता है। केवल ही भगवान तो उस परम शिखर पर पहुंचे जहां लोकालोक
और भूत वर्तमान भविष्य ये सब कुछ ज्ञान में सहज झलकता है। इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए नेमिनाथ भगवान ने कहा 12 वर्ष के बाद में द्वारका जलेगी। अब कितना भी उपाय खोजो कि द्वारका न जले, मगर द्वारका जलेगी तो जलेगी, और जली कौन रोक पाया। भगवान के समोसरण में ये बात आई, सबको पता चली कि नहीं चली, चली, मगर कौन रोक पाया। एक तीर लगा कि कृष्ण चले गए, कौन रोक पाया, क्योंकि सब जाना है। केवली परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ जानने में आया, कुछ भी आगे नहीं, कुछ भी पीछे नहीं, सब कुछ अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर सब कुछ सुनिश्चित है। कुछ भी आगे नहीं है, कुछ भी पीछे नहीं है। इसलिए आकुलता जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी नहीं होनी होसी, काहे होत अधीरा रे। जो जिस समय होना होगा उस समय होगा, तू चिंता क्यों करता है, तो भयभीत क्यों होता है। कल रात को जब मैंने कहा कि मैं अब स्त्रियों से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब वन जंगल में ज्यादा रहना चाहता हूं, तो ढेर सारे ज्ञान दीपकों का मैसेज आ गए। हमको अनाथ बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या पागलपन है तुम्हारा। तुमने ये सुना था, तुमने ये सत्संग सुने थे, तुमने इतने वर्षों से ये सीखा कि पराये के बिना तुम पामर हो। मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि वह दशा आए जब तुम अकेले भी हो, उस समय भी तुम्हें ऐसा बल आए कि मैं अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा, कोई मेरे भीतर था ही नहीं कि बाहर गया कौन। तुझे जिंदगी भर जो बोध दिया, तुझे तो बल लाना है। खबरदार तेरी आंख से एक आंसू भी टपका दो तो जागृत रह, तो इतना पुरुषार्थी हो कि तुझे लगे ही नहीं। और स्त्री के प्रति नफरत नहीं है मेरी, मैंने प्रत्येक स्त्री के प्रति, दुनिया से तो मेरी नजर ही अलग है। दुनिया नफरत करके स्त्री को छोड़ती है, स्त्री से बचती है। मैं तुम्हारा आदर करता हूं। उस वन जंगल में मैं तुम्हें ले भी जाऊं, तुम्हारा पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुम्हारा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुम्हारे मां बाप बर्दाश्त नहीं, कौन समझेगा। इसलिए जब तक घर में रहते हैं, घर के नियमों का पालन करना, नीति का पालन करना। कृपालु देव ने किया। अपनी पत्नी को लेकर के न गए, हाँ बुलाया तो ईडर के पहाड़ पर, अपनी बेटी को नहीं बुलाया था। छगन भाई को बुलाया, बेटे को बुलाया, बेटी को नहीं बुलाया। ये बहुत गहरे रहस्य है। परम कृपालु देव, न्याय से जीवन जीना, नीति से जीवन जीना, अभक्ष पदार्थ का त्याग। देखा ने खंभात के रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने चाय तक नहीं पी। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है चाय नहीं पी, फ्रूट भी नहीं खाया, क्योंकि वो फ्रूट को देखते ही पता चल गया था कि इसमें भी खाने जैसा नहीं है। ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी मिला खा लो, कुछ भी मिला पी लो। वो जागृत पुरुष हो जाता है। इसलिए उनके हृदय पे अंतर में जाना कि वह इतना दूर दूर तक का सोचता है। द्वेष की बात नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई इनर हार्ट। अंतर में जो फील हो रहा है, यू जस्ट ट्राई, क्योंकि वो जो उसमें जो नित्यता की बात है, वह बात फिर ये संसार सुना सुना लगता है। बस यह चैतन्य ज्ञायक दे। चैतन्य 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 चैतन्य, वह ज्ञायक दे। बहुत गहरी बात है ये। इसलिए हे परम कृपालु देव, आपका न्याय से जीवन जीना, व्यापार के समय 3 बात बताई थी ना। 3 व्यापारी के साथ जो गिरवे रखने आते हैं गहने को, मैंने आपको वो वाणिया में बताया था ना, गिरवे रखने आता है, उसके साथ, अरब के व्यापारी के साथ
और जो चिट्ठी वाला व्यापारी था उसके साथ 3 घटना बताई थी, वो मैं अभी नहीं बताता। लेकिन जो साथ में आए उनको तीनों 3 बात वो कृपालु देव की नीति को बताता है, न्याय और नीति को बताता है। माने क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा क्यों जरूरत पड़ी? गुरुदेव स्त्रियों से नफरत करते थे। रात के समय गुरुदेव क्यों स्त्रियों को क्यों नहीं बिठाते थे? वो नफरत नहीं करते थे। तभी तो वो बेन बेन के साथ में स्त्रियों को बैठना पड़ा। स्त्रियां तो चाहती थी, मगर चंपा बेन के साथ में बैठ करके रात में तत्व चर्चा होती थी और उसका ही ये शास्त्र बाहर आया, जो स्वानुभूति दर्शन, बेन की तत्व चर्चा। वो इस वजह से क्योंकि हम बहुत कच्चे हैं, हम कच्चे घड़े हैं, अभी हम मुनि नहीं हुए हैं। और मुनि होंगे उसके बाद तो 7 हाथ दूर स्त्री रहे तो रहे। राम और सीता ने गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज को आहार दान दिया था कि नहीं? क्रमबद्ध पर्याय और धर्म की बड़ी बड़ी बातें करके स्वच्छंदता का पोषण भी नहीं करना है। और जिस भूमिका में अभी मुझे परदेश जाना है, तो कोई स्त्री पास में आकर के बैठेगी तो विमान में मैं मना नहीं कर सकता। मगर जब तुम्हें सारे संसार को अब समेटना है, अब दुनियादारी को समेटना है, अब तुम्हें सरकार का पासपोर्ट सरकार को वापस दे देना है, अब तुम्हें विमान में बैठना नहीं है, अब तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है, तब फिर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीति, तुम्हारा न्याय, तुम्हारा भक्ष अभक्ष का विचार वो फिर अपने आप पलटता जाएगा। हे परम कृपालु देव, गृहस्थ की भूमिका में रहता हुआ ऐसा महापुरुष जिसने इतना बैलेंस जीवन जो जिया है, इतना बैलेंस जीवन जो जिया है, आजकल के तथाकथित धर्मगुरु को यह सीखने जैसा है। शिष्यों की बात तो दूर, उसको तो क्या कहे, मगर बड़े बड़े धर्मगुरु को यह सीखने जैसा है। जैन हो या अजैन हो, कृपालु देव को मानने वाले हो या न मानने वाले हो, एक बार यह सीखने जैसा है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, यू जस्ट रियलाइज इट। अंबालाल भाई की भक्ति, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा और वह सम्यक दृष्टि महापुरुष, सम्यक दर्शन पाकर के भी ऐसा हो गया। बात सिर्फ तत्व तत्व तत्व। ये मैं जानता हूं कुछ ही जीवों को ये बात रुचेगी, सभी को रुचेगी नहीं, मगर सत्य को पाने वालों की भीड़ भी कहां होती है। इसके लिए मंजूर है, इसके लिए मंजूर है। बस हे ज्ञान दीपक, सदा काल तुम जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो। यह भगवान आत्मा अपने परिणामों से अभेद है, अनन्य है, और वे परिणाम क्रम नियमित है, सुनिश्चित है, उसमें आगे और पीछे कुछ भी नहीं हो सकता। एक पर्याय के परिवर्तन में, एक पर्याय के फेरफार करने के चक्कर में, एक पर्याय उसको फेरफार कर दो, एक पर्याय के फेरफार करने में अनंत केवली परमात्माओं पर प्रहार होता है, अनंत केवली परमात्माओं के सामने बहिष्कार होता है। एक पर्याय को फेरफार करने का भाव। इसलिए एक वाक्य लिखा है, एक पर्याय को फेरफार करने के भाव से अनंत सिद्धों का अनादर होता है, और एक द्रव्य का स्वीकार करने से अनंतानंत पर्यायों का और उन पर्यायों को जानने वालों का सभी का स्वीकार होता है, एक द्रव्य का स्वीकार होने से। क्यों मालूम है? कांच का गिलास गिरा, अरे ये नहीं गिरना चाहिए था, ये नहीं फूटना चाहिए था, यदि इसने ऐसा नहीं किया होता तो ये ठीक ही होता।
यदि ध्यान रखते तो ये गिलास फूट ही नहीं सकता था। कैसे फूटता ये गिलास? इसका मतलब ये कि परमात्मा ने ये जाना था, देखा था कि ये फूटने ही वाला है, इसे कोई नहीं बचा सकता। और ये कहता है इसे बचा सकता था कोई। परमात्मा कहते हैं कोई नहीं बचा सकता था, और ये कहता है कि बचा सकता था। इसका मतलब परमात्मा के सामने परमात्मा का बहिष्कार किया और एक पर्याय का ही अस्वीकार किया। और एक केवली ने नहीं कहा कि यह फूटने ही वाला था, कोई नहीं बचा सकता। अनंत केवलियों ने कहा है, अनंत केवलियों ने जाना है। तो अनंत केवलियों ने जो जाना, उससे विपरीत खुद का दावा करना, यह अनंत केवलियों का अनादर है। एक पर्याय में फेरफार करने का भाव, एक पर्याय में कुछ भी परिवर्तन करने का भाव। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जो प्योर शुद्ध चैतन्य तत्व के स्वीकार से अनंत पर्यायों का स्वीकार होता है। कुछ भी हो, ये स्वीकार होता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ये सदा का हा एक समय की पर्याय का अस्वीकार करना, माने उस पर्याय में पहले तो रुचि लेना। अस्वीकार करने वाला व्यक्ति रुचि लेता है। रुचि हो तो ही स्वीकार अस्वीकार की बात आती है। रुचि ना हो तो स्वीकार है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, स्वीकार है, क्योंकि मेरी रुचि नहीं है, अपनापन नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है। हो हमारे विकल्प इतने चलते, ये नहीं करना चाहिए था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, वो नियमित, नियमित माने निश्चित, यदि तू पढ़ेगा तो पास होगा, यदि नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। परमात्मा ये नहीं जानते कि यदि ये पढ़ेगा तो पास होगा, यदि ये नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। परमात्मा जानते हैं ये पढ़ेगा और पास होगा, ये जानते हैं। यदि वाली बात, यदि और तो, यदि और तो, यदि और तो वाली बात केवल ज्ञान में नहीं होती। उसको कहते वो नियमित है, वो निश्चित है। सभी पर्याय निश्चित है। तुम्हारा आना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा मिलना, मेरा तुमसे मिलना, ये सब कुछ निश्चित है। और अभी, अरे आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, ये मरने की घड़ी आई तब क्यों मिले। जिंदगी सारी बीत गई कुगुरु के तलवे चाटते चाटते, जिंदगी बीत गई। पहले आप हमें क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं मिले। और अब छोड़कर जाने की बात करते हो। इससे अच्छा नहीं मिलते तो अच्छा था, कम से कम तड़पते तो नहीं इतने। पहले क्यों नहीं मिले, या फिर नहीं मिलते तो अच्छा था। अरे पहले मिलना हो नहीं सकता था, और नहीं मिलते यह भी नहीं हो सकता था। वो अभी तुम्हें बुढ़ापे में ही मिलना था, यह हो सकता था, यही हो सकता था, और यही होना था। और तुझे सम्यक दर्शन पाना ही है। ये यदि और तो वाली बात नहीं है, ये हम जानते हैं। मैंने ये जाना, तुझे सम्यक दर्शन होना ही है। और भेद ज्ञान के बल पर, ऐसा चैतन्य के जोर पर तुम्हारा गुरु यहां से दुनिया से अलविदा होता हो, और उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय में तुझे ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो। एक ओर से चिता जलती हो और इधर से कर्म जलते हो। उधर वहां पर गुरु का वियोग होता हो, यहां उपयोग में उपयोग आता हो। ऐसी भक्ति जिस दिन तू करेगा, मैंने तेरे लिए बहुत सपने देखे हैं और बहुत भावना पाई है। तो वैसा है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील, यू जस्ट फील, यू जस्ट फील। तू स्त्री नहीं है, तू सिद्ध है। तू ऐसा निश्चय करके अपने को हीन मत मानना, हीन मत मानना, हीन मत मान। ऐसी भक्ति करो प्रभु।
ये गाथा है, क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करती है। सभी पर्याय क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। ओ हो, सभी पर्याय क्रमबद्ध है। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।